सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। सब लोग खड़े हो जाइए। धन्यवाद सम्राट। सेनापति फू, मुझे एक बात पूछनी है। पूछिए सम्राट। मुझे पश्चिमी ची का पत्र मिला है, युद्ध में ना जुड़ने का, और एक बहाना बना लिया है। ये गठबंधन बस नाम का ही रह गया है। मुझे इस बात की चिंता है। तुम्हारी शादी हुए 6 माह हो चुके हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? सम्राट, मेरी पत्नी तो बस एक सामान्य महिला है। उसे राज्य के मामलों की कोई खबर नहीं होती, और मैं यहाँ का मामूली अधिकारी हूँ। मैं पश्चिमी ची के साथ संपर्क नहीं रख सकता। मुझे लगता है पश्चिमी ची अपने वादों से पीछे हट रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम युद्ध के लिए बेचैन हैं और हमारा राज्य अंदर से खोखला है। इसलिए वो हमें अकड़ दिखा रहे हैं ताकि हम पर दबाव बना सके। मुझे लगता है तुम पश्चिमी ची को कम समझते हो, पिछली बार की तरह जब तुम दक्षिण को कम समझ रहे थे। मेरी नाकामी के लिए मुझे सजा दीजिए। इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें पश्चिमी ची की योजनाओं से फर्क नहीं पड़ता। हम वेई के खिलाफ युद्ध में देरी नहीं करेंगे। मैंने युवराज के साथ इस पर योजना बनाई है। मैं रणनीति तैयार कर सकता हूँ सम्राट की सेवा में। जरूरत नहीं। मेरा 7वां बेटा ली दक्षिण में कामयाब रहा है। मैंने तय किया है उसे फिर से राजकुमार बनाया जाए। उसे वापस बुला लो ताकि रणनीति पर चर्चा की जाए। सम्राट, दक्षिणी सीमा पर राजकुमार ली सबके चहीते हैं। उनके कौशल और विजयों के बारे में सब जानते हैं। मेरा मानना है कि वो जन्म से ही शासक है। अगर वो वेई के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करें तो हम जरूर विजयी होंगे। श्वानमेंग, दक्षिण में जाओ और आदेश सुनाओ। अभी उसे युद्ध की बात मत बताना, सिर्फ इतना कहना कि उसे राजकुमार की उपाधि दे रहा हूँ, इसीलिए उसे राजधानी बुलाया जा रहा है। जो आज्ञा सम्राट। क्या ली यहाँ वापस आने वाला है? मैंने आपसे पहले ही कहा था थोड़ा संभल कर रहें, लेकिन आप मानते ही नहीं। आपकी हर गलती सम्राट को उसकी याद दिलाती है। अगर ली वापस लौट आया तो खतरा आप ही को है। नहीं। युवराज, मुझे लगता है अब महल छोड़ देना ही बेहतर होगा। मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। क्या तुम्हें महल से दूर भेजूं? इस जन्म में तो तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। ली यहाँ वापस आ रहा है। सेनापति फू, लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं। पीछे हटने का मौका भी नहीं है। अब या तो वो रहेगा या तो मैं। कृपया जल्दबाजी मत कीजिए। अगर ली को कुछ हुआ तो पहला शक आप ही पर जाएगा, और दोष भी। क्या कहा? वो बस एक शक होगा। सबूत के बिना मुझ पे इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। मैं आपको सलाह देता हूं सेनापति फू, अब आप यहां से जा सकते हैं। हाँ, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियांग, थोड़ी शराब दो मुझे। अब मैं विदा लेता हूं। अब शांत रहिए। सेनापति फू जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। असल में जिन्साओं में किसी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। युवराज होने के नाते आपको निर्णायक होना चाहिए। आपकी यही बात तो मुझे पसंद है। आप किसी से नहीं डरते और खुद पर शक नहीं करते। शियांग, तुम कितनी समझदार हो। तो मैं तुम्हें इस महल से दूर कैसे भेज सकता हूँ? देखो तो मैं देख लूंगा। सेनापति, आज मैं यहाँ आया हूँ
क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे लग रहा है आज मेरा मन बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ गुजार रहा हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं मदिरा नहीं पीती। बहुत वक्त हो गया है ऐसे पिए हुए। ये बढ़िया है। तो बताओ मुझे, हम इस दुनिया में जी ही क्यों रहे हैं? उत्तरी साम्राज्य का सेनापति होकर मैंने बार बार अपनी जान जोखिम में डाली है अपने राज्य के लिए युद्ध भूमि में, पर आखिर में मुझे सिर्फ सम्राट नहीं बल्कि उस युवराज ने भी खरी खोटी सुनाई। सेनापति, आप ठीक तो है ना? मुझे सेनापति मत कहो, मुझे उस पद से फर्क नहीं पड़ता। रॉन्गली, बस जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा। शाह, राजकुमारी, मैं तुरंत इन्हें बाहर ले जाता हूं। रॉन्गली, तुम सब उसके प्रति इतने नरम क्यों हो? वो कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, आखिर में तुम उसे माफ कर देते हो। पर मेरे साथ तुम सब इतने सख्त क्यों हो? सेनापति, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो बड़ा अहंकारी हो गया है, हमेशा अपनी मनमानी करता है, पर मैं हर चीज चुपचाप सहता हूं। सेनापति नशे में है, तुम बाहर पहरा देना। जी, मैं ठीक हूँ। आवाज दीजिएगा। रॉन्गली, क्या मैं उससे इतना ज्यादा बुरा हूँ? वो जो चाहे कर सकता है, मैं भी वही कर सकता हूँ। माँ, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे।心动。
ये सब युवराज के सिपाही थे। जो काम मैंने तुमसे कहे थे, क्या वो पूरे हो गए? चिंता मत कीजिए, सब कुछ समय पर होगा। समय आ गया। कल मैं नशे में था। कहीं मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की? जरूर की होगी। कल रात आप नशे में थे, आपने रात यहीं गुजारी, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे नशा उतर जाएगा। क्या हुआ? तुमने ये खुद बनाया है ना? हाँ, लेकिन यूं नहीं है तो मुझे ही बनाना पड़ा। ये काढ़ा वाकई लाजवाब है। मुझे होश आ गया बस चखते ही। मुझे याद है कि मैं शामिल हुआ था फौज में जब मैं सिर्फ 12 साल का था। मुझे नींद में भी चौकन्ना रहना पड़ता है इतने सालों में। कल रात पहली बार मैंने इतनी सुकून भरी नींद ली थी। ली, जब मैं यहाँ आ रहा था तो देखा कि दक्षिणी इलाका संभलने लगा है, सब लोग सुकून से जी रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। ये बस आपका बड़प्पन है। दक्षिण हमेशा से समृद्ध रहा है, लेकिन हाल ही में बहुत से शरणार्थी बार बार विद्रोह करने लगे हैं, यहाँ तक कि फसल के मौसम में भी। मुझे लगता है कि इसके पीछे की वजह काफी पेचीदा है, इसीलिए मेरा इरादा यहीं दक्षिण में रहने का था। लेकिन क्योंकि आप मुझे बुलाने के लिए यहाँ आए तो पहले मुझे महाराज का धन्यवाद करना होगा, फिर फैसला लूंगा। भाई, क्या तुम सच में वापस जा रहे हो? लगता है चैन लौटने के लिए बेताब है। शायद राजधानी में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, मुझे तो बस राजधानी की सुंदर महिलाएं याद आ रही है। आपको अंदाजा है कि दक्षिणी इलाके की हालत कितने उलझे हुए हैं। मैं बस फिर से उन सरायों में जाके थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। नमस्कार राजकुमार फैनयांग। नमस्कार राजकुमार ली। याली, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम अब और भी सुंदर हो गई हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। याली, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। यहाँ ज्यादा गर्माहट है। कई दिनों से देखा नहीं। ली अब दूसरों का भी ख्याल रखने लगा है। याली, हम जल्दी राजधानी लौटने वाले हैं और मैंने तुमसे किया अपना वादा निभाया है। राजधानी चलने की तैयारी कर लो। बहुत अच्छी बात है।
याली की दादी का 70वां जन्मदिन आने वाला है, तो वो उसे राजधानी आने के लिए कह रही है। अगर आप उसके साथ जा सकें तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा राजकुमार। लेकिन दक्षिणी इलाके में बहुत काम बाकी है। जब आप चले जाएंगे तो हमारे लिए काम और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ राजधानी नहीं लौट पाऊंगा। तो फिर यहाँ का सारा जिम्मा मैं आपको सौंपता हूँ गुरुजी। हाँ ठीक है राजकुमार। लिंग्यान, ये खत तुम खुद जाकर राजकुमारी झाओयुन को देना। मैं चाहता हूँ सबसे पहले उसे पता चले कि मेरे आने के बाद सबसे पहले मैं उससे शादी करूंगा। इस सफर के लिए मुझे बस तुम्हारी जरूरत है लांगिया। वो यही रहेंगे ताकि दक्षिणी इलाके पर नजर रखी जा सके, खासकर अमीर और प्रभावशाली परिवारों पर। हमें उनकी पूरी तहकीकात करनी होगी। ठीक है, मैं समझ गया राजकुमार। सुनो भाई, तुम बाकी परिवारों की जांच कर रहे हो, लेकिन सन परिवार को छोड़ दिया। आखिर सोच क्या रहे हो तुम? भले ही तुम्हारी शादी याली के साथ होने वाली है, पर तुम ससुर के साथ ज्यादा नरमी दिखा रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई, पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें राजधानी वापस नहीं जाना है। अब जाकर मुझे समझ आया कि ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने याली से वादा किया है। भाई, क्या तुमने कभी सोचा है वापस जाकर क्या करोगे? बकवास बंद करो। अरे भाई रुक जाओ। राजधानी जाने को लेकर तुम्हारे मन में कोई और वजह तो नहीं है? देखो, जैसे कि मैं झाओयुन के लिए जाना चाहता हूँ। तुम्हें किससे मिलना है? मैं इसलिए लौटना चाहता हूँ क्योंकि जिस दिन मुझ पर हमला हुआ था, हमला करने वाले लोग बदले के पंथ से आए थे। मुझे वापस जाकर इस बात की तहकीकात करनी है ताकि युवराज इससे आगे कुछ न कर पाए। क्या कहा? युवराज ने फिर से हमला करवाया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि युवराज ली को मारना चाहते थे? मुझे पहले से इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। युवराज ने भी नहीं बताया। तुम्हारी योजना की परवाह नहीं, लेकिन अपनी हद में रहना, मेरे आदेशों का पालन करना, खुद से कुछ मत करना। मैं अपने मकसद को नहीं भूली हूँ, पर मुझे डर है कि तुमने उसे भुला दिया है। कुछ दिन पहले तुमने राजकुमारी के कक्ष में रात बिताई थी। अब जब तुम्हें मनचाही औरत मिल ही गई है, तो मुझे डर है कि तुम अपना मकसद भूल ना जाओ। तुम मुझ पर नजर रख रही हो? मैं तुम्हारे साथ पली बड़ी हूँ। तुम्हारी हर सांस को मैं जानती हूँ, जहां तक कि खुशबू से भी वाकिफ हूँ। मुझे पता चल ही जाता है। अगर उनमें जरा सा भी बदलाव आए तो। शांग, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी मैं करता हूं उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। हर लड़ाई में बस एक ही जिंदा बचता है, जो सबसे मजबूत होता है। तुम जीत गए। मुझे पता था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि सबसे मजबूत तुम ही बनोगे। तुम्हारी आंखों में हमेशा वो जलती हुई आग दिखती है। तुमने वही रास्ता चुना है जो तुमने पहले भी चुना था। चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने खुद को तुम्हारा साया बना लिया है। तुम इतनी आसानी से किसी और से प्यार कैसे कर सकते हो? मालकिन, जब से मुझे पता चला है हेनशियांग पश्चिमी ची की है, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। खुशबू करके लोगों ने बताया है कि वो करीब 6 महीने पहले अचानक वहाँ आ गई थी। वो खुद वहाँ काम करने के लिए तैयार हुई और उसके बाद मशहूर हो गई। फिर वो सेनापति की हवेली तक पहुँच गई। बाकी बात तो आप पहले से ही जानती हैं। तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब लगता है इस जांच की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ गई। असल में पिछले 6 महीनों में मैं कई बार हवेली गई हूँ। आप काफी आराम की जिंदगी जी रही हैं। कहते हैं अनजान रहना ही सुकून है। कभी कभी मुझे लगता है कि अनजान रहना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं बहुत सुकून से जी रही हूँ, इसलिए अब मुझे सच्चाई नहीं जाननी। ये सही है या गलत मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी झूठी खुशी मेरे पास है, कहीं वो सिर्फ एक सपना ना बन जाए। मालकिन, आप जो भी फैसला लेंगी मैं आपके साथ हूँ। पर 6 महीने पहले इसी जगह पर आपने मुझसे कहा था कि आप कभी भी झूठ और दिखावे की जिंदगी नहीं जिएंगी और खुद को किसी के हाथों में इतनी आसानी से नहीं सौंपेंगी। क्या अभी आप वही महसूस करती हैं? मैं नहीं जानती। मैं भी तो एक आम इंसान हूँ। जब सिर दर्द होता है, मैं वो औषधि ले लेती हूँ जिन पर मुझे भरोसा भी नहीं है। बस दर्द ठीक करना चाहती हूँ। अपनी किस्मत अपने हाथ में लेना कहना आसान होता है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल। मालकिन, इतनी जल्दी हार मत मानिए। अगर आप सेनापति फू पर भरोसा करती हैं तो एक बार उन्हें स्वीकार करके देखिए। अगर अभी आपको वो किताब चाहिए और आप अनजान रास्ता चुनना चाहती हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। चैनियो, धन्यवाद। सम्राट, आपका संदेश राजकुमार ली तक पहुंचा दिया है और उन्हें राजकुमार की उपाधि के बारे में भी बताया। वहाँ का काम खत्म करते ही वो यहाँ आ जाएंगे। लगभग 5 दिनों में यहाँ आ जाएंगे। बढ़िया। उसे कह दो कि मुझे उससे एक और काम करवाना है। पश्चिमी ची के लोग धोखेबाज हैं। उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए हैं, लेकिन अब हम वेई के खिलाफ जंग को और टाल नहीं सकते। इसलिए मैंने चेन के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। चेन के पास ताकतवर फौज है। वो साथ आए तो हमें पश्चिमी ची की जरूरत नहीं। हम चेन की मदद से युद्ध में उतर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। इस समझौते को पक्का करने के लिए मैंने पहले ही एक गुप्त दूत को चेन भेजा है। भले ही हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन चेन के महाराज के भाई राजकुमार जैन इस गठबंधन के सत्ताधारी हैं। वो यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। सम्राट, ये बहुत अचानक हुआ है। किसी को उनकी शर्तों के बारे में पता नहीं। कृपया बताइए कि उनकी शर्तें कैसे पूरी करें। ची और चैन बिल्कुल अलग हैं। ची कमजोर था, इसलिए उन्होंने राजकुमारी दी और हमें अनाज दिया, क्योंकि वो हमारे नाम का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि दूसरे राज्यों को डराया जा सके। चैन गरीब है लेकिन सेना मजबूत है। राजकुमार जैन यहाँ आएंगे और हमारी किसी राजकुमारी को अपनी दुल्हन बनाएंगे और दहेज में औजार, सामान, धन दौलत और कीमती चीजें शामिल होंगी। उनकी सेना के बदले वो हमारे साथ मिलकर वेई के खिलाफ हमारे साथ लड़ेंगे। सम्राट, मेरा मानना है कि इस पर और चर्चा करनी चाहिए। मैं पहले ही तय कर चुका हूँ। ली यहाँ पहुँचने पर दोबारा बात होगी। ची के महाराज बहुत अधीर है। इस गठबंधन की नाकामी की वजह से सम्राट ने मुझ पर जो भरोसा था वो खो दिया है। इसलिए वो पश्चिमी ची से गठबंधन तोड़ने पर अड़े हुए हैं। क्या तुम मुझे दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हो? सेनापति फू, महाराज का संदेश आपके लिए है कि आपकी योजना के बारे में उन्हें सब पता है। अगर अब भी आप बदला लेना चाहते हो और अपना असली नाम और दर्जा वापस पाना चाहते हो
तो आपको उनका कहा मानना होगा। अगर आप पश्चिमी जी की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए तो हम ये वादा नहीं कर सकते कि अब तक आपके द्वारा किए गए सारे गुनाहों को उत्तरी राज्य के सम्राट को नहीं बताएंगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, बस यही कह रहा हूं कि सोच समझकर फैसला लेना। महाराज आखिर चाहते क्या है? बहुत आसान है। उसके पहले निंग चियान या चैन के राजकुमार जैन यहाँ पहुंचे, उसे खत्म कर दो। चैन इस रिश्ते को लेकर पहले से ही शक में है। जैसे ही राजकुमार जैन मर जाएगा, चैन में अंदरूनी संघर्ष बढ़ जाएगा। उनसे कहो कि मेरे संदेश का इंतजार करे। सेनापति फू, रोंगची पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा? मैं उनकी कठपुतली नहीं बनूंगा। हमें अपनी योजना को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाना होगा। यही सही मौका है। युद्ध शुरू होते ही पूरा राज्य अफरा तफरी में डूब जाएगा और वही सही समय होगा जब तुम इस राज्य पर कब्जा कर पाओगे। और ये भी देखना होगा कि वो सुरक्षित पहुंचे। गठबंधन को कामयाब बनाना होगा ताकि युद्ध शुरू हो सके। तुमने अभी अभी सुना ना, पश्चिमी ची के लोग मुझे धमका रहे हैं। तुम ऐसा रास्ता निकाल सकते हो जिससे दोनों पक्ष खुश रहें। तुम राजकुमार जैन की रक्षा भी कर सकते हो और महाराज ची को भी शांत कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। असल में तुम जानती हो मेरे लिए यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए तुम मुझे याद दिलाने आई हो। हाँ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझती हूँ। क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचना। मैं क्यों सोचूंगी? ऐसा कहकर तो आपने खुद साबित कर दिया कि आपको किसी बात की चिंता है। क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं बस वहां सो जाऊंगा। ये हवेली कभी एक उदास और सुनसान जगह थी। मेरे पास ना परिवार था ना दोस्त। हर त्योहार पर, हर जश्न के वक्त मैं बस सपनों में देखता था तलवारों के पहाड़, आग का समंदर। मालकिन, इतनी जल्दी हार मत मानिए। अगर आपको सेनापति फू पर भरोसा है तो उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। जैसा आपको ठीक लगे। मेरे यहां होने की वजह से तुम जाग रही हो और बेचैनी महसूस कर रही हो। जब नींद आ ही नहीं रही तो क्यों ना हम थोड़ी बातचीत कर ले? आप क्या जानना चाहते हैं? मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूं। मैं अब तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूं। मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। पश्चिमी चीज से सब कुछ पता चल गया होगा। बाकी सब कुछ तो मेरे बारे में साधारण ही है। जानने के लिए कुछ खास नहीं है। अपने आप को देखो, तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा चेहरा हमारे बीच कितनी दूरियां बना देते हैं। रोंगली, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले, वो भी मेरे लिए, और तुम मुझे अपना सको? क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक है?
क्या आप? घर पर मैं कोई सेनापति नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हारा वो साथी हूं जो हमेशा तुम्हारा बचाव करेगा। आज से और अभी से क्या तुम मुझे पति कहकर पुकारोगी या फिर मेरे नाम से? मैं आपको काफी समय से जानती हूँ और मुझे इसकी आदत पड़ गई है। बदलना आसान नहीं है। आदतें बदली जा सकती हैं। अगर कोशिश करोगी तो आदत लग जाएगी। मुझे याद भी नहीं आखिरी बार किसी ने मुझे नाम से पुकारा हो। कोई आपका नाम ले या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम मुझे कभी देख ही नहीं पाती जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं? तुम्हें यह तो याद है कि हम 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पर लगता है आज भी तुम मुझे एक अजनबी समझती हो। क्या मैं एक अजनबी हूं? सेनापति, अगर मैं आपको देख लूं तो क्या? इससे क्या साबित होगा? अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी कोशिशें आप ऐसे बर्बाद मत करिए। अगर तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती तो दिल से देखने की कोशिश करो। दिल से मुझे देखो एक बार। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल कुछ नहीं देख पाता। बेहतर होगा आप खुद में झांक कर देखिए। अभी हमारे बीच सब ठीक नहीं है क्या? एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, एक दूसरे का परिवार बन चुके हैं। अगर हम अपने राज अपने तक रखना चाहें तो वो भी ठीक है, और अगर किसी दिन सारे राज बताना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। मतलब आज भी तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते, है ना? सेनापति, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, भले ही मुझे दुख हुआ है, फिर भी उम्मीद है कि एक दिन सच्चे लोगों के लिए सच्चे भाव रखूंगी। तो आप उम्मीदें मत रखिए। ठीक है, तुम आराम करो। अगर मेरी बातों से तुम्हारा मन दुखा है तो क्यों ना तुम झील के किनारे टहलाओ। बसंत आने ही वाला है, वहां का नजारा खूबसूरत होगा। ठीक है। सेनापति फू, आप मुझे ढूंढ रहे थे? सेनापति, क्या रोंगली बाहर गई? वो निकलने वाली है, पालकी तैयार खड़ी है। और सिपाही ले जाओ, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रोंगली की सुरक्षा करना। जी।
ध्यान रहे सब कुछ योजना के मुताबिक हो। जी। जाओ, बाहर आओ। तो तुमने फैसला कर ही लिया। पिछले 6 महीनों से तुमने उस पर बहुत मेहनत की है। अगर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मुझे तो लगा था कि तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो। तुम मेरी योजना पर सवाल नहीं उठा सकती। ये आखिरी चेतावनी है। अब तुम युवराज की पत्नी हो। तुम्हारा काम है युवराज पर नजर रखना और ना ही कि मुझ पर। ली जल्द ही राजधानी पहुंच जाएगा तो अपने युवराज पर काबू रखो। ध्यान रखना वो कोई बेवकूफी ना कर बैठे। उसे बस अपना काम ईमानदारी से करना है। अगर कुछ भी गलत हुआ तुम्हें अंजाम तो पता ही है वो कितना भयानक हो सकता है। बेहतर होगा अगर मुझसे दूर ही रहो। मेरी नजरों के सामने ही मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। मैं समझ गई। याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वापस जाओ। राजकुमारी, सेनापति फू आपको लेकर कितने चिंतित रहते हैं। उन्हें पता है कि आप महल में ऊब जाती हैं, इसलिए उन्होंने आपको इस शांत जगह पे भेजा है। मछली पकड़ने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। अफसोस है कि मछली पकड़ने का सामान ही लाना भूल गई। राजकुमारी रोंगली, मेरे पास औजार है, इधर आइए। राजकुमारी जाओ। प्रणाम राजकुमारी। मेरे पास यहाँ सारे औजार हैं, पर मैं 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ, एक भी मछली नहीं फंसी है। सब उस मछुआरे की गलती है। वो सारी मछली पहले ही पकड़ लेता है। ओ मछुआरे, सोने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? चंद मछलियों के लिए इतना गुस्सा सही नहीं है। इसके लिए मन शांत होना चाहिए। हर हाल में शांति बनाए रखो। तुम्हारे गुस्से ने तो मछलियों को भगा ही दिया। मैं रोज यहाँ आकर मछली पकड़ता हूँ, पर इससे पहले इतनी अच्छी मछली नहीं देखी। तुम्हारा शुक्रिया सारी मछलियाँ मेरी तरफ भेजने के लिए। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए क्यों ना मैं अपनी सारी मछलियाँ तुम्हें दे दूँ, कैसा रहेगा? ये तुमने अपनी मेहनत से पकड़ी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसे ही ये मछलियाँ नहीं ले सकती। क्यों ना तुम मुझे ये बेच दो। तो ये कैसा रहेगा? प्रतियोगिता करते हैं, जो जीतेगा सारी मछलियाँ उसी की। राजकुमारी रोंगली, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो पक्का जीत जाएगा। अगर आप हार गए तो कितनी शर्मिंदगी होगी। चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। ठीक है, जैसा आप कहें। चलिए चुनौती शुरू करते हैं। राजकुमार जैन अब राजधानी पहुंच चुके हैं। वो फिलहाल झील पर गए हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए मैंने सिपाही भेजे हैं। सुना है चैन के महाराज राजकुमार जैन पर बहुत भरोसा करते हैं कि एक दिन राजकुमार उनका उत्तराधिकारी बनेगा। इस बार हमारे और चैन राज्य के बीच का गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ची को इस बारे में पता चला तो वो हम पर नजर रखेंगे और हमें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगर उत्तरी राज्य में राजकुमार जैन के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। चिंता मत कीजिए सम्राट, मैं समझता हूँ।
राजकुमार जैन की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। दक्षिण की बगावत का तुमने ठीक से सामना नहीं किया। राजकुमार ली ने उसे संभाल लिया था। मैं उस गलती को नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन हमारे और चैन के बीच के इस समझौते के लिए अगर तुमसे इस बार कोई भी गलती हुई तो इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा सम्राट।